Hello students, now I am going to continue with the chapter statistics of 10th standard, and in this session we are going to find the mean by assume mean method. So in previous lecture we learned about the direct method by which we find the mean, taking the same example that we see in previous lecture. We take the same example and just we are going to find out the mean by assume mean method. तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमने जो एग्जांपल लिया था तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ. तो मीन जो मनी था वो इसके लिए जो हमें क्लासेस दिए गए थे वो थे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट इज़ 5, 7, 5 to 6. सो यही एग्जांपल हम डायरेक्ट मेथड में हमने यूज़ किया था और उसका जो मीन आया था वो था 23.80. एंड सेम एग्जांपल लेके हम हमारा सेकेंड जो मेथड है टू फाइंड आउट द मीन वो कंटिन्यू करने वाले हैं. सो द मेथड इज़ एज्यूम मीन मेथड. तो जो स्टेप्स इस मेथड में हमें यूज़ करने हैं वो स्टेप्स मैंने यहाँ पे नीचे आपको दिए गए. सो द स्टेप्स टू कैलकुलेट द मीन बाय दिस मेथड इज़, सो द फर्स्ट वन, तो पहले हमें क्या करना है, दैट इज़ फर्स्ट एज्यूम द मीन एज ए. तो यहाँ पे जो मीन है वो हमें एज्यूम करना है, वो हमें कंसिडर करना है. तो कैसे हम कंसिडर करेंगे, तो जनरली द क्लास मार्क ऑफ द क्लास हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, इसको हम ए कंसिडर करते हैं, और क्लास मार्क ऑफ द मिडिल क्लास इज चूजन एज अ एज्यूम मीन. मतलब क्या है इसका, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें मीन जो अगर कंसिडर करना है तो हमें पहले क्लास मार्क देखना है. तो यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जो क्लास मार्क है वो 5, 15, 25, 35, 45 है. तो ये क्लास मार्क जो है इसका जो मिडल वाला जो क्लास मार्क है तो इसको हम एज्यूम मीन करके, मतलब ए मीन जो एज्यूम करते हैं वो ए से डिनोट करते हैं, तो ये जो होगा वो ए होगा. तो ए मैंने कैसे फाइंड आउट किया, क्लास मार्क का जो बीच का जो क्लास मार्क है उसको हम क्या करते हैं एज अ एज्यूम मीन करके कंसिडर करते हैं. तो अगर ये अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे ओनली 5 क्लास मार्क है तो हमें मिडल वाला मिल गया. सपोज़ यहाँ पे एक ज़्यादा होता, सपोज़ यहाँ पे 40 है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मिडल में आएंगे. तो 2 में से हम किसको चूज़ करते हैं, तो 2 में से आप दोनों में से किसी को भी आप एज एज्यूम मीन करके चूज़ कर सकते हैं. तो अगर 5 मेंबर्स होंगे तो कैसे लेते हैं वो भी मैंने बताया. जो सेंटर को जो क्लास मार्क है इसको हम एज एज्यूम मीन कंसिडर करते हैं. अगर 6 आता है तो ये दोनों में से किसी को भी आप एज्यूम मीन करके कंसिडर करते हैं. तो पहले हमने ये सीखा कि हाउ टू फाइंड आउट ए मतलब एज्यूम मीन. तो यहाँ पे मैंने बताया कि क्लास मार्क ऑफ द मिडिल क्लास इज चूजन एज एज्यूम मीन. तो हम इसको फॉलो करेंगे, दैट इज़ द क्लास मार्क ऑफ द मिडल class we choose as a assume mean and it is denoted by capital A. Now the form 5 vertical columns as follows. तो मैंने आपको ये बताया था पिछले वाले जो हमारा लेक्चर हुआ था डायरेक्ट मेथड का, कि आपको इस सब एग्जांपल्स में जिसमें हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वहाँ पे कौन कौन से कॉलम्स उस टेबल में आते हैं वो आपको याद रखना है. तो मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट मेथड में हमने 4 कॉलम्स उस टेबल में ड्रॉ किए थे. उसमें का फर्स्ट जो था वो था क्लास, सेकेंड कॉलम था क्लास मार्क, थर्ड था फ्रीक्वेंसी एंड फोर्थ था XI इंटू FI. मतलब 4 कॉलम्स हमने उसमें ड्रॉ किए थे. अब एज्यूम मीन में एक ज़्यादा जो कॉलम है वो इसमें ऐड हुआ है, दैट इज़ 5 वर्टिकल कॉलम्स वी हैव टू ड्रॉ. अगेन द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट क्लास, सेम दैट ऑफ द डायरेक्ट मेथड. मतलब हमें जब दोनों टेबल्स जब हम कंपेयर करेंगे तो कौन सा नया कॉलम उसमें आया है वो आपको ध्यान में रखना है. बाकी के तो सेम डायरेक्ट मेथड वाले ही होंगे. तो सेकेंड कॉलम रिप्रेजेंट करता है क्लास मार्क विच इज़ डिनोटेड बाय XI. ये थर्ड वाला जो है वो यहाँ पे नया आया है, दैट इज़ डेविएशंस एंड विच इज़ डिनोटेड बाय DI. एंड DI फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो भी मैंने यहाँ पे आपको दिया है, दैट इज़ DI इज इक्वल्स टू XI माइनस A, वेयर A इज़ द एज्यूम मीन, जो हम पहले से ही फाइंड आउट करके रखते हैं. नेक्स्ट कॉलम 4 जो है दैट इज़ राइट फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ FI एंड राइट द समेशन ऑफ FI. कॉलम नंबर 4 में हम लिखेंगे
दैट इज राइट फ्रीक्वेंसीज एंड राइट द समेशन ऑफ एफ आई एट द बॉटम ऑफ द दिस कॉलम। मतलब हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखेंगे जो आपके एग्जाम्पल में आपको दी जाती है, और उसका सब फ्रीक्वेंसीज का टोटल जो है समेशन ऑफ एफ आई, मतलब ये जो सब फ्रीक्वेंसी के वाले जो नंबर है उनका एडिशन करके हम उसके बॉटम में, उस कॉलम के बॉटम में लिखेंगे, जैसे हमने डायरेक्ट मेथड में लिखा था। दैट इज़ फ्रीक्वेंसी जो 5, 7, 5, 2, 6 जो हमारे एग्जाम्पल में हमें दी जाती है, उन सब का टोटल करके हम समेशन ऑफ एफ आई विच इज़ नथिंग बट एन, दैट इज़ 25. Next one, that is column number 5, that is write the product fi into di and their sum, that is summation of fi into di. मतलब हम fi and di का हम प्रोडक्ट लेंगे और उसका टोटल हम उस कॉलम के नीचे लिखेंगे। तो ये 5 जो कॉलम्स है वो हमें याद रखने हैं कि हमें कौन सा कॉलम एज्यूम मीन मेथड में यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद होगा कैलकुलेशन के लिए जो हमें 2 फॉर्मूले यहाँ पे ध्यान में रखने। जो डायरेक्ट मेथड में एक ही फॉर्मूला था, अभी इस एज्यूम मीन मेथड में हम 2 फॉर्मूले ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट वन इज द डी बार। सो डी बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ वाई। तो जैसे हमने मीन का फॉर्मूला लिखा था सेम वैसे ही है वो, तो ये एक फॉर्मूला है। और सेकेंड वाला फॉर्मूला दैट इज़ मीन, हमें मीन फाइंड आउट करना है, एक्स बार हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्स बार इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बार। तो ए मतलब क्या है, एज्यूम मीन की जो हमारे एग्जाम्पल में हम एज्यूम करने वाले हैं, और डी बार मतलब यहाँ पे जो हम आंसर फाइंड आउट करने वाले हैं वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल। तो मैंने अभी बताया कि डायरेक्ट मेथड में हमने जो एग्जाम्पल लिया था सेम वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फॉलो करने वाली हूँ। तो ये हमारा एग्जाम्पल है, और डायरेक्ट मेथड में हमने ये 4 कॉलम्स यहाँ पे ध्यान में रखे थे। इसके एज्यूम मीन मेथड में हमें 5 कॉलम्स ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट दैट इज़ क्लास मार्क, थर्ड कॉलम डेविएशन, फोर्थ वन फ्रीक्वेंसी एंड एफ आई इंटू डी आई। तो ये 1, 2 एंड 3 ये जैसे डायरेक्ट मेथड में थे वैसे के वैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सो देखो यहाँ पे क्लास, देन क्लास मार्क एंड देन फ्रीक्वेंसी, ये तीनों कॉलम इस एग्जाम्पल में भी सेम ही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्लास, आफ्टर दैट क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीनों जो कॉलम्स है वो सेम डायरेक्ट मेथड में हमने जैसे लिखे थे वैसे के वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया। सो देर इज़ नो एनी चेंज। तो फ्रीक्वेंसी के पहले हमें क्या करना है, तो डेविएशंस फाइंड आउट करना है, और उसके पहले हम मीन को एज्यूम करने वाले हैं। तो मीन कैसे कंसिडर करें, तो मैंने अभी बताया था कि क्लास मार्क का जो बीच वाला नंबर है उसको हम एज्यूम मीन करके लिखेंगे। तो ये हमारा एज्यूम मीन है, तो इसके लिए इसको हम ए करके कंसिडर करेंगे। हम एग्ज़ाम में भी इसको ऐसा एरो करके ए लिख सकते हैं। तो ये हमारा ए है, ए मतलब एज्यूम मीन। तो डेविएशंस फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो क्या है, डी आई इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। तो डी आई हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्स आई में से हम ए माइनस करेंगे। तो एक्स आई क्या है, क्लास मार्क है, तो एक्स आई में से हम मीन को यहाँ से माइनस करेंगे। तो ए क्या है, मैं फिर से यहाँ पे लिखती हूँ। सो ए इज़ नथिंग बट द 25। तो एक्स आई मतलब 5 माइनस ए दैट इज़ 25। सो माई आंसर इज -20। आफ्टर दैट 15 minus 25 that is minus 10, then 25 minus 25 that is 0. नेक्स्ट 35 माइनस 25 ये कॉमन है सबको, यहाँ पे आंसर आएगा 10. 45 माइनस 25 दैट आंसर इज 20. फ्रीक्वेंसी इज सेम. तो यहाँ पे मुझे जो मिला है उसको हम क्या बोलते हैं, डी आई. नाउ इन द लास्ट कॉलम वी हैव टू टेक द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू डी आई. मतलब एफ आई वाले जो मेंबर्स हैं वो और ये इन दोनों का प्रोडक्ट हम करेंगे. सो 5 द लास्ट कॉलम इज एफ आई इंटू डी आई. सो एफ आई क्या है 5 इंटू डी आई. सो डी आई इज -20. सो माई आंसर इज -100. 7 इंटू -10 आंसर इज -70. नेक्स्ट 5 इंटू 0 that is 0. 2 into 10 that is 20 and 6 into 20 120. तो यहाँ पे भी मुझे फ्रीक्वेंसी की भी टोटल करना है. सो दैट वी गेट n that is 25.
एंड समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई भी हमें निकालना है, इस सब का टोटल मैंने किया. सो 120 प्लस 20 दैट इज़ 140 एंड यहाँ पे इन दोनों का एडिशन होगा माइनस 170. तो 170 minus 140, so my answer is minus 30. Now after solving this, we have to use these formulas. So d bar is equals to, my calculation is here, d bar is equals to summation of fi into di upon summation of fi. तो fi into di का जो सम है वो हमने पहले से निकाला है -30 एंड समेशन ऑफ fi इज ऑल्सो देयर दैट इज 25. सो 30 -30 upon 25. So 5 5s are and 5 6s are. So my answer is minus 6/5. ये मेरा d bar का आंसर है, that is minus 6/5. After that we have to use the second formula, that is x bar is equals to a plus d bar. So x bar is nothing but the mean is equals to a plus d bar. तो a मैंने पहले से assume करके रखा है यहाँ पे, that is 25. So put down the value 25 and d bar का वैल्यू हमने अभी यहाँ पे find out किया, that is minus 6/5. तो प्लस माइनस माइनस 6/5. LCM is 5, so taking cross 125 minus 6. So 119 upon 5 and so my answer is 23.80, which is same to that of the example which we solved by the direct method. वहाँ पर भी हमारा आंसर वही आया है. तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हम 3 मेथड्स देखने वाले थे, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड. तीनों मेथड के लिए हमने एक ही एग्जाम्पल चूज़ किया है. तीनों मेथड से जो हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले, तीनों का आंसर भी सेम आएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट द एज्यूम मीन मेथड. सो इन विच वी लर्न अबाउट द 5 vertical columns. First one is class, second class mark, third deviation, fourth one is the frequency and the last one is the fi into di. And you have to keep in mind the formulas, that is d bar is equals to summation of fi into di upon summation of fi, and the second one formula for the same example, that is x bar is equals to a plus d bar. In direct method we use only one formula. In direct method there is only one formula, that is summation of xi into fi upon n. So you have to keep in mind the tables of that particular method and the formula. So this is all about the second method, that is assume mean method. In second lecture, next lecture, we see about the step deviation method and the same example. Thank you.